तमाम फरिंदा के लोग मुझे जानते हैं। ऐसे आरोप मेरे ऊपर जो कोई लगाएगा वो जनता स्वीकार नहीं करती। तमाम लोग उसके विरोध में भी लिख रहे हैं। ऐसा कुछ लोग ये तक धमकी दे रहे हैं कि चुनाव में हम बता देंगे, दिखा देंगे सच्चा कांग्रेसी कौन है, झूठा कांग्रेसी कौन है। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में रहे थे, जो निवर्तमान हो गए हैं, उनका कार्यकाल और यहाँ की जनता ने जिस तरह से वो दुर्दिन झेला है, पुलिस रिमांड में लेके और उस व्यक्ति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसकी हत्या हो रही है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनकी अपनी खुद की लोकप्रियता है, और हो सकता है कुछ लोग हमसे नाराज भी हो। नाराज जो प्रत्याशी आपने उतारा है उसमें आप ही के कुछ पुराने कार्यकर्ता, पुराने सहयोगी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय निकाय चुनाव का जो माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। जिस प्रकार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही तमाम नगर निगम में, नगर पंचायत में चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय हम फरिंदा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरिंदा से कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और खासकर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है और विधायक जी किस प्रकार से अपने क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। इसके लिए आपको और आपके चैनल के सभी जो शुभचिंतक हैं, जो आपके चैनल को पसंद करके, उनको ढेर सारी बधाई। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने भी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, और खासकर अभी फरिंदा विधानसभा की ही बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नगर पंचायत आनंद नगर और बिजमनगंज में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। किस प्रकार से इन दोनों विधानसभा में आप इन दोनों नगर पंचायत में आप लोग की टक्कर होने वाली है, क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2 नगर पंचायतें हमारे इस विधानसभा में हैं। एक नगर पंचायत तो पुरानी है, जो आनंद नगर के नाम से है। एक नई नगर पंचायत का निर्माण हुआ है, जो बृजमनगंज में पहली बार वहाँ पे चुनाव हो रहा है। और पहली बार चुनाव होने के नाते मतदाताओं का विशेष झुकाव है। और हमें तो, जहाँ तक आप जानते हैं, हम लोगों ने अपने समितियों के, अपने साथियों के माध्यम से तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनकी अपनी खुद की लोकप्रियता है, और वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जीतेंगे। आपने कहा कि हमने ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है जिनकी लोकप्रियता है। हालांकि हम लोग बड़े ही नज़दीकी से नगर पंचायत को देख रहे हैं। आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर में जो प्रत्याशी आपने उतारा है उसमें आप ही के कुछ पुराने कार्यकर्ता, पुराने सहयोगी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने बाहरी प्रत्याशी को उतार दिया, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हमारे अपने घर के परिवार की बात है, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं उस पे कुछ कहना चाहते, क्योंकि परिवार के लोग में कभी हर बड़ा परिवार जब होता है तो कुछ थोड़ी बहुत खुटपुट होती है, वो सब दूर हो जाती है। ये हो सकता है कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हों, वो नाराज़गी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं कि जब से नगर पंचायत नगर पंचायत आनंद नगर का विस्तार हुआ है, तो शहर से हट के गाँव के भी इलाके जुड़ गए हैं। तमाम 4 से 5 ग्राम पंचायतें जो बाहर की थी, वो उसमें जुड़ी हुई हैं। और जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको सब लोगों ने अपने सभी लोगों ने, पहले यही लोग जिन लोगों की बात आप कर रहे होंगे, वो सब जिस दिन उनकी हमारी पार्टी की जॉइनिंग थी, लोग सब मंच पे थे और सबने स्वागत किया था। हाँ, हो सकता है कि राजनीति में कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कुछ लोगों को व्यक्तिगत कष्ट हो सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे, हम उन सबको दूर कर लें और उस सबको सॉर्ट आउट कर लें। व्यक्तिगत कष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब ये कष्ट खुले मंच पे आते हैं तो कहीं न कहीं विरोधियों को मौका मिलता है। आपके कुछ ऐसे समर्थक हैं, पुराने समर्थक कह सकते हैं, वो इस हद तक आगे बढ़ चुके चुके हैं कि लगातार वो सोशल मीडिया पर कहें या तमाम अन्य जगहों पर आपके लिए गलत तरीके से लिख रहे हैं। आपको यहाँ तक कुछ लोग ये तक धमकी दे रहे हैं कि चुनाव में हम बता देंगे, दिखा देंगे सच्चा कांग्रेसी कौन है, झूठा कांग्रेसी कौन है। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों से क्या कांग्रेस पार्टी को नगर पंचायत आनंद नगर में नुकसान होगा? देखिए, कहने के लिए तो हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी इस देश में जब भी संविधान के धारा आर्टिकल 19 में, तो हम किसी व्यक्ति के ऊपर आप कोई आरोप लगा सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी का भ्रष्ट प्रकरण आया है। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कह दिया था कि सभी टाइटल मोदी, क्या सारे टाइटल मोदी हैं वही चोर हैं? तो उनके मानहानि का मुकदमा हो गया। लेकिन मेरे साथी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उनके ऊपर बोलने की आज़ादी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा जो पिछला राजनीतिक जीवन रहा है, मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। आप जानते हैं कि मैं फरिंदा में कोई नया नहीं आया हूँ, जिससे मैं इसको नहीं जानता हूँ।
और आप भी मुझे जानते हैं, तमाम फरिंदा के लोग मुझे जानते हैं। ऐसे आरोप मेरे ऊपर जो कोई लगाएगा वो जनता स्वीकार नहीं करती। तमाम लोग उसके विरोध में भी लिख रहे हैं, ऐसा आपकी कुछ नहीं है। बातचीत नहीं हुई, आपके जो नाराज कार्यकर्ता हैं, उनसे आपने बात नहीं किया, समझाने का प्रयास नहीं नहीं, किया? नहीं, मैंने प्रयास किया, मेरी बातचीत भी हो रही थी। चूँकि आप हमने पहले ही कहा, मैं प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ। इधर 2-3 दिन से मैं लगातार दूसरे राउंड के जहाँ चुनाव होने हैं, जिसमें मेरे ज़िम्मे आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, फैज़ाबाद मंडल मेरे ज़िम्मे था। मैं लगातार बलिया, आजमगढ़, मऊ, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर घूमते हुए 2 दिन से मैं यहाँ नहीं था। 2 दिन के बीच में मैंने भी देखा, कुछ लोगों ने लिखा होगा, मैं उसपे व्यक्तिगत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरी कोई नाराज़गी भी नहीं उनसे है। निश्चित रूप से जिसको कष्ट होगा तो अपनी कष्ट की पीड़ा ज़ाहिर करेगा और ये उनको अधिकार है कहने का। लेकिन व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। हम भी उनके साथी हैं, वो भी हमारे साथी रहे हैं। हम फिर मिल बैठेंगे, आए हैं, बैठ के बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। ये बताइए कि खासकर पूरे महाराजगंज जिले में, और महाराजगंज जिले की बात होती है तो उसमें आप अ, बड़े नेता के रूप में आपका नाम आता है। तो महाराजगंज जिले में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, निकाय चुनाव, और लगभग कितनी सीटों पर मजबूती से टक्कर देगी, या कितनी सीटों को जीतने का आप लोग का प्लान है? देखिए, हमने प्रयास किया है कि हम हर सीटों पे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएँ। हार-जीत तो अभी भविष्य के गर्भ में है और हार-जीत तो अंत चुनाव के लास्ट मोमेंट में ही तय होते हैं। लेकिन ये आप देखने में आपको लगा होगा पूरे महाराजगंज में, चाहे वो सोनौली हो, चाहे वो बृजमनगंज हो, फरिंदा हो, नगर पालिका परिषद महाराजगंज हो, निचलौल हो, परतावल हो, पनियरा हो, जहाँ हम लड़ रहे हैं, वहाँ हम मजबूती से लड़ रहे हैं और दिख रहे हैं, जनता के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो सरकार चल रही है और देश में सरकार चल रही है, जैसा उनका कार्य है पिछले 8 वर्षों का केंद्र सरकार का, 6 वर्षों का उत्तर प्रदेश सरकार का, जनता ऊब गई है और वो जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस को पसंद कर रही है। इसलिए आने वाला समय मजबूती से हमारे प्रत्याशियों से लड़ाई से कांग्रेस का अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि जनता ऊब गई है। अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से अतीक अहमद की हत्या हो गई, वो लगातार जो सियासी पारा है उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में गर्म हो चुका है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम लोग सफाया कर रहे हैं, और मतलब जो अपराधी हैं उनको उत्तर प्रदेश से दूर किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही हैं। तो क्या लगता है, ये अतीक अहमद का जो मामला हुआ है वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा, या फिर क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा और आप लोग इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत रूप से मैं हम लोग अपराधी के साथ कभी राजनीति में नहीं रहते हैं और अपराध का हमेशा विरोध करते हैं और अपराधियों का विरोध। तो अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उससे, लेकिन उसके लिए इस देश में एक संविधान है, एक कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। आप बताइए, जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, पुलिस रिमांड में लेके और उस व्यक्ति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसकी हत्या हो रही है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है या तो ये फेल्योर है या तो ये कानून व्यवस्था का धज्जी उड़ाई जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। क्योंकि पुलिस रिमांड में आज तक मेरे समझ में नहीं आता है कि इस तरह का अपराधी होना, अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं कि अपराधी नहीं होने चाहिए और अपराधी खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। लेकिन उनकी जगह संविधान में जेल है। तो जेल से निकाल के और सड़क पे लाके अगर इस तरह की घटना होती है, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर उँगलियाँ उठेंगी। एक आखिरी सवाल का जवाब ले लेते हैं कि अगर आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, चूंकि आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मुख्य केंद्र आनंद नगर माना जाता है, तो उसमें आप ऐसे कौन से 3 काम चाहते हैं नगर पंचायत में हो, जो आप अपने प्रत्याशी को राय देंगे कि इन 3 काम को सबसे पहले जनता के लिए आप करिए? देखिए, आदर्श नगर पंचायत मुख्य रूप से हमारी विधानसभा की बहुत पुरानी और आदर्श रूप की नगर पंचायत है। तो आदर्श लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आदर्श नगर पंचायत की तरह से विकसित करें। पहला काम तो यही होगा कि उस आदर्श शब्द की इज़्ज़त हो, जैसा कि आदर्श नगर पंचायत में लगा है, जो मुझे लगता है जो आदर्श है नहीं। आज की तारीख में आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में रहे थे, जो निवर्तमान हो गए हैं, उनका कार्यकाल और यहाँ की जनता ने जिस तरह से वो दुर्दिन झेला है, चाहे वो सड़कों को लेके हो, चाहे नाली के पानी के लेके हो, चाहे जल जमाव को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेके हो, इन सारी सुविधाओं में 5 वर्षों में पूरी तरह से वर्तमान अध्यक्ष फेल रहे हैं। आप देखिए, सड़कों को तोड़ के
2-2 साल से गिट्टियाँ पड़ के पड़ी रह गई थी और उस पे कितने लोग पैर टूट गया, कितने लोगों का दुर्घटनाएँ हुई थी, ये सब सर्वविदित है, सबको पता है। तो मैं कतई ये नहीं चाहूँगा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, हमारा प्रत्याशी जीतता है, तो इस तरह की दुर्व्यवस्थाएँ उस आदर्श नगर पंचायत में नहीं होंगी। आदर्श नगर पंचायत का नाम है, तो ये आदर्श नगर पंचायत की तरह रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के फरेंदा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, और खासकर नगर पंचायत आनंद नगर और बिजमनगंज के मुद्दे पर बात हुई, और महाराजगंज से के मुद्दे पर हमने इनसे बात किया, और कुछ आरोप विधायक जी के ऊपर भी लग रहे थे, उस पर भी हमने इनसे सवाल लिया, और इन्होंने बड़े ही बेबाकी के हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।